नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 12.2 क्लास 10 का एनसीईआरटी बुक का ये एक्सरसाइज है 12.1। ठीक है, तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं वृत्त। वृत्त मीन्स यह सर्कल हो गया, तो वृत्त का सबसे पहले हम लोग फिगर बनाते हैं। तो यह हो गया वृत्त का फिगर। ठीक है, अब इस वृत्त का जो फिगर हो गया तो इसमें जो होता है वृत्त का, इसमें यह केंद्र हो गया और केंद्र से यहाँ तक ये जो लाइन खींचे हैं जिसको हम लोग आर बोलते हैं, और इसी लाइन को अगर हम लोग पूरा मिला देते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो उसको हम लोग डी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ नाम दे देते हैं ओ, इसको नाम दे दिए ए और इसको नाम दे दिए बी। तो ओ बी और ओ ए, ये दोनों हो गया हमारा आर। आर मीन्स क्या होता है? तो आर मीन्स होता है त्रिज्या, इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं। अब यहाँ पे फिगर में देखेंगे ए बी, तो ये हो गया ए बी। ए बी क्या हो गया? जिसको हम लोग बोलते हैं डी। डी का मीन्स क्या होता है? डायमीटर, हिंदी में व्यास बोलते हैं। हिंदी में इसको व्यास बोलते हैं। तो समझ गए होंगे आप लोग किसको त्रिज्या बोलते हैं और किसको व्यास बोलते हैं। ये दोनों के बीच एक रिलेशन होता है। रिलेशन क्या है कि मीन्स आर अगर हमको निकालना रहा तो आर बराबर होता है D/2, और डी निकालना रहा तो डी इक्वल टू होता है 2 × आर। ये एक फार्मूला हो गया। त्रिज्या निकालना रहा तो D/2 और डायमीटर निकालना रहा व्यास तो 2 × आर। ये दो फार्मूला इसमें यूज होता है। ठीक है, इसमें एक पाई होता है। पाई इक्वल टू वैल्यू होता है उसका पाई का 22/7, इसको पाई बोलते हैं। और कहीं कहीं पे भी दिया रहता है पाई का वैल्यू 3.14। तो पाई का वैल्यू या तो 22/7 भी हो सकता है या 3.14 भी होता है। ठीक है, पाई का वैल्यू। लेकिन अगर 3.14 अगर नहीं दिया रहेगा पाई का वैल्यू तो हम जनरली 22/7 लेते हैं। ठीक है, इसमें और भी कुछ फार्मूला है वृत्त के बारे में। तो पहला फार्मूला है वृत्त का, फर्स्ट नंबर में वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि जिसको बोलते हैं पेरीमीटर ऑफ सर्कल। तो वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है? 2πr। ये फार्मूला होता है वृत्त की परिधि 2πr। दूसरा फार्मूला है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है πr²। ठीक है, तो यह वृत्त का क्षेत्रफल πr², वृत्त की परिधि 2πr। तो हम लोग इसमें देखेंगे परिधि को कहीं कहीं पे पेरीमीटर, परिमाप भी बोला जाता है। ठीक है, तो वृत्त किसको बोले थे? हमने यहाँ फिगर बनाया था, ये एक सर्कल हो गया। ठीक है, अब हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है। क्या लिखा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो दोनों वृत्तों की परिधि, तो सबसे पहले हम लोग दो वृत्त बनाएंगे। पहला एक वृत्त बना दिए और एक छोटा वृत्त बना दिए। अब ये दोनों का योग बोला गया है, तो दोनों का योग का मीन्स प्लस, तो एक बड़ा सा वृत्त बनेगा। ठीक है, अब इस वृत्त को, ये सेंटर हो गया केंद्र, इसको हम लोग मान लेते हैं R1, इसको मान लेते हैं R2 और इसको मान लेते हैं कैपिटल R, बड़ा R। तो क्वेश्चन में हम लोग देखे थे, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए परिधि बोला गया है, और परिधि का फार्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं? वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है 2πr। तो हम इसका फार्मूला लिखेंगे, इसका फार्मूला लिखेंगे और इसका फार्मूला। तो R1 त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है? 2πr1। R होता है लेकिन यहाँ पे त्रिज्या R1 माने इसलिए R1 देंगे, प्लस यहाँ पे तो यहाँ प्लस देंगे। R2 त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि क्या हो जाएगा? 2πr2 इक्वल टू है तो यहाँ इक्वल टू लगाएंगे। अब ये बड़ा आर है, कैपिटल आर, तो यह आर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि क्या हो जाएगा? 2π और यह कैपिटल आर। देख रहे हैं कैसे किया है? इस
वृत्त की परिधि को 2 पाई r1, r2 त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि 2 पाई r2 बराबर r त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि 2 पाई r। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दिया हुआ है जिसको लिया। अब ये r1 का वैल्यू हम लोग कितना मानेंगे, यहाँ दिया हुआ था, हम यहाँ पे लिख देते हैं r1 बराबर 19 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और ये r2 बराबर दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। अब ये r हमको निकालना है, प्रश्न में दिया हुआ है, आप प्रश्न को फिर से दोबारा पढ़ लीजिएगा, देखिएगा, ठीक है। प्रश्न में दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी 2 पाई है, यहाँ भी 2 पाई है, तो ये दोनों 2 पाई को हम कॉमन ले लेते हैं, 2 पाई। तो यहाँ क्या बच गया r1 प्लस यहाँ क्या बच गया r2 और इक्वल टू, इधर से 2 पाई रहने देते हैं हम ऐसे करके। अब देखिए ये बीच में इक्वल टू है, इक्वल टू रहेगा तो इधर 2 और इधर 2 कट जाएगा, यह पाई और यह पाई कट जाएगा। कब, जब ये इक्वल टू में रहेगा तब। तो यहाँ r बराबर क्या बच गया, r बराबर बचा हुआ है r1 प्लस r2। r1 का फार्मूला, r1 वैल्यू कितना था यहाँ पे r1, और r1 था यहाँ पे 19 और प्लस r2 कितना था यहाँ पे 9। अब ये दोनों को प्लस करेंगे तो 19 और 1 20, 20 और 8 28 सेंटीमीटर, यह r त्रिज्या, यह हमारा आंसर आ गया। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है। ये एग्जाम में बहुत ही आने का चांस है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन था। अब सेकंड नंबर हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे, सेकंड भी ऐसे ही बनाना है। एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को, सेकंड में क्या दिया हुआ है। 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो। पहला क्वेश्चन में परिधि था, इसमें क्या दिया हुआ है क्षेत्रफल, तो वही मतलब वैसे ही क्वेश्चन बनेगा, बट परिधि के जगह पे हमको क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम वृत्त बनाते हैं, यहाँ पे एक ये बना लिए वृत्त, प्लस कर देते हैं, फिर एक वृत्त छोटा बनाते हैं और यह इक्वल टू करके एक बड़ा सा वृत्त बना दिया। इस वृत्त की त्रिज्या को r1 नाम देंगे, इस वृत्त की त्रिज्या को r2 नाम देंगे और इस वृत्त की त्रिज्या को कैपिटल R मानेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे r1 का वैल्यू कितना दिया हुआ था, तो r1 इक्वल टू था 8 सेंटीमीटर और यह r2 इक्वल टू कितना सेंटीमीटर था, तो r2 इक्वल टू है 6 सेंटीमीटर और यह कैपिटल R नहीं दिया हुआ, तो इसको हमको निकालना है। तो हम लोग ये r1 यहाँ पे आप लिख सकते हैं r1 त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल होता है पाई r1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस r2 त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पे हम लिख सकते हैं और ये लिखने के बाद फार्मूला होता है पाई r2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब यह था तो इसका क्या हो जाएगा फार्मूला पाई r स्क्वायर। अब हम क्या देखते हैं कि दोनों में पाई कॉमन मिल रहा है, तो इस पाई को हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ क्या बच जाता है r1 का स्क्वायर और प्लस r2 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे पाई था और यहाँ r2 का स्क्वायर। अब क्या देख रहे हैं कि यह पाई और यह पाई दोनों तरफ कट जाएगा, तो यहाँ क्या बच गया हमारे पास r1 मतलब r का स्क्वायर इक्वल टू ये जो था r1 का स्क्वायर और प्लस r2 का स्क्वायर। तो r1 हमारा कितना है 8, तो यहाँ पुट कर देंगे r1 के जगह पे 8 का स्क्वायर प्लस r2 के जगह पे कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर। अब 8 जा कितना होता है 64 हो जाता है, प्लस 6 जा कितना हो जाएगा 36। यह r स्क्वायर था, यह r स्क्वायर है इस साइड। अब यहाँ स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ जाता है रूट चढ़ता है, स्क्वायर हटने से क्या चढ़ता है रूट। अब ये दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 100 और घर के अंदर 100 है, अंडर रूट 100 तो किसका वर्गमूल होता है यह 10 का होता है। कैसे होता है तो ये लिखते हैं हम लोग 10 × 10। अब बाहर में 10 आ गया तो यह 10 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो गया। यह सेकंड क्वेश्चन। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं।
थर्ड क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं आता है, इसलिए 4 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। पहिया, पहिया क्या होता है? चक्का, कार का जो चक्का होता है, और वो किस आकृति में होता है? सर्किल रहता है, वृत्त जैसा रहता है, जिसका व्यास कितना दिया हुआ है? 80 सेंटीमीटर। और कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो चल रही है। तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिए कितने चक्कर लगाती है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के लिए, तो इसको ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो किसी कार का प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, यह 4 नंबर क्वेश्चन है। तो 4 नंबर में 80 बोला गया, मतलब डी दिया हुआ है, तो डी इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। तो डी को हम लोग कन्वर्ट करेंगे आर में, तो आर इक्वल टू फार्मूला होता है डी बाई टू। तो डी बाई टू तो 80 सेंटीमीटर है, तो 80 बाई लिखेंगे यहाँ पे 2, और 2 से कट जाएगा, ये आ जाएगा 40। तो ये हमारा जो आर आया वो 40 सेंटीमीटर आया। लेकिन इस 40 सेंटीमीटर को हमको मीटर में चेंज करना है। क्यों चेंज करना है? क्योंकि आगे मीटर का हम लोग को यूज़ करना है, ठीक है, इसलिए 40 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे। तो हम लोग पढ़े हुए हैं, क्या पढ़े हैं? तो देखिए यहाँ पे कि 100 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 1 मीटर। ये फार्मूला पढ़े हम लोग, 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 1/100 मीटर। यह देख लीजिए, 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर होता है, और 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर। तो इस सेंटीमीटर को हमको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे यह क्या हो जाएगा? 40/100, और यह हो गया मीटर। 0 0 हम यहाँ काट सकते हैं, काट देते हैं, तो क्या बच जाता है? 4/10 मीटर। ये हमारा यूज होगा, इसी वजह से हम लिख दिए यहाँ पे आर। अब पहिए की परिधि निकालेंगे हम लोग। पहिए की परिधि, फार्मूला क्या पढ़े हुए थे? याद कीजिए सबको। पहिए की परिधि बराबर 2πr, 2πr, यही फार्मूला पढ़े थे ना, पहिए की परिधि बराबर 2πr। तो यहाँ पे पहिए की परिधि लिख दिए हैं। अब 2 है तो यहाँ पे 2 रहने दिए। आर का वैल्यू कितना होता है? हम बताए थे शुरू में, 22/7। पाई का वैल्यू 22/7 होता है। और आर अभी हम लोग निकाले थे 4/10 मीटर, तो यहाँ लिख देते हैं 4/10 मीटर। अब इसको आगे हम लोग काटेंगे नहीं, ऐसे ही रहने देते हैं। अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाला को और लिखते तो वो बड़ा बनेगा, ठीक है, और बड़ा बनेगा तो फिर हमको काटने में भी दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए इसको छोटा रख देते हैं, ताकि आगे कटेगा ये तो आसानी से कटेगा, और हमारा आंसर भी आसानी से मिलेगा, और आपको समझ में भी आएगा। अब क्वेश्चन में दिया हुआ था कि जो कार है वो 1 घंटा में 66 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो 1 घंटा में कितना किलोमीटर जाता है? वो 66 किलोमीटर दिया हुआ है कि कार जो है वो 1 घंटा में 66 किलोमीटर जाता है। तो इस घंटा को मिनट में चेंज करेंगे। तो 1 घंटा बराबर कितना मिनट होता है? 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट। 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट बराबर। और 66 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है? तो 66 गुना 1000 मीटर। यह किलोमीटर को मीटर में चेंज कर दिया। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। तो यहाँ पे 60 मिनट इक्वल टू इतना मीटर हो गया। तो हमको यहाँ से निकालना है 1 मिनट। तो 1 मिनट बराबर ये 66 है, तो नीचे रह गया गुना यहाँ पे 1000 और बट्टा 60 है, तो ये 60 नीचे चला जाएगा। ये 0 और ये 0 कट गया। 6 से कटेगा तो 11 6 66। 11 को 100 के साथ गुना किए तो कितना आ गया? 1100 मीटर आया। अब देखिएगा क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि 10 मिनट दिया हुआ है। देखिएगा क्वेश्चन में, तो 10 मिनट में कितना दूरी जाएगा? तो 10 गुना और हमारे पास था 1100, इसके साथ गुना कर देते 1100, तो कितना हो जाएगा? 11000 मीटर। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग चक्करों की संख्या। पहिए द्वारा जो चक्कर लगाया जाता है उस चक्करों की संख्या ज्ञात करने बोला है। तो चक्करों की संख्या, तो
तो हमारे पास ये जो था 11,000 और डिवाइड करेंगे जो हमारे पास ये आया था, क्या था हमारे पास 2 × 22/7 × 4/10। अब ये दोनों जो नीचे है ये दोनों ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर कैसे जाएगा, तो देखते 11,000 गुना ये 7 ऊपर चला गया, या 10 भी ऊपर चला गया, और नीचे क्या बच गया, नीचे बच गया 2 × 22 × 4। अब जो जो कटेगा काट देंगे, जैसे ये कट जा रहा है 11 एकम 11 और 11 दूनी 22, 2 से कटेगा 2 एकम 2, 2 पचे 10। यहाँ पे ये कट गया था तो कितना था 1 2 3 1,000 था। अब ये हम लोग इसको फिर 2 से काटते हैं, तो 2 से कटेगा तो ये कितना बचेगा हमारा यहाँ 500 बटेगा। अब ये 4 है, 4 से काटते हैं इसको, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पचे 20, 125 बार में कट गया, तो जो बच गया हमारे पास क्या बचा 125 गुना क्या बच गया 7 गुना 5। अब ये तीनों को हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो तीनों को मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आंसर आता है। तो तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो इधर हो गया 7 पचे 35, तो 125 को हम लोग गुना करते हैं 35 के साथ, 5 पचे 25 का 5 हाथ में रह गया 2, 12 पचे 60, 5 दिया 15, 60, 70, 5 75, 76, 77 का 7 हाथ में हो गया 7, 12 24 बातें 36, 36 और 7 कितना हो जाएगा 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 4 3 7 5। ये हमने शॉर्टकट मल्टीप्लाई किया है, ये हमने वीडियो एक बनाया था बेसिक कैलकुलेशन, आप उसमें देख सकते हैं कैसे आसानी से मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो ये हमने अपना तरीका से मल्टीप्लाई किया हुआ है, आप अगर ये देखना चाहते हैं तो मेरा पुराना वीडियो देख सकते हैं बेसिक कैलकुलेशन का। तो हमारा आंसर क्या आ गया यहाँ पे 4 3 7 5, ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब अगला वीडियो की ओर चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बनाते हैं। ये 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए, ठीक है। दिया हुआ यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ परिमाप और क्षेत्रफल दोनों को हम लोग बराबर करेंगे, ठीक है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो वृत्त का परिमाप हम लोग क्या पढ़े हुए हैं 2πr, और वृत्त का क्षेत्रफल दोनों बराबर है तो πr², ठीक है। ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ देखेंगे कि यह इसको थोड़ा और स्टेप में बढ़ा देते हैं 2πr, पाई है r² है मीन्स 2r है, r इंटू आर, तो ये पाई पाई कट गया, r और r कट गया तो r बच गया, तो r बराबर कितना बच गया 2 मात्रक। तो ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, r बराबर 2 मात्रक दिया होगा तो ये ए नंबर वाला ऑप्शन सही होगा, और ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो ये पहला था। अब हम लोग एक्सरसाइज 12.2 पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन यह वीडियो बड़ा हो जा रहा है, इसलिए अब सेकेंड वाला वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 12.2 अपलोड करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आएगा तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।